दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आजकल के दौर की सबसे बड़ी समस्या लव जिहाद को रोकने का एक जबरदस्त कदम उठाया है। योगी सरकार ने पिछले मंगलवार को हुई बैठक में लव जिहाद को खत्म करने के लिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में लव जिहाद की समस्या, लव जिहाद के कुछ ताज़ा मामले और योगी सरकार द्वारा लाए गए इस कानून के प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, हमारे देश का हिंदू कई सालों से जिहादियों द्वारा किए जा रहे हमलों को झेल रहा है। इस्लाम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र मजहब बनाने की चाहत में जिहादी हमेशा ही दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करते आए हैं और उनकी इस अभियान में लव जिहाद भी एक खतरनाक हथियार है, जिसमें हिंदू लड़कियों को प्रेम प्रसंगों में फंसाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है और जब वो लड़कियां मना कर देती हैं तो उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। दोस्तों, पिछले 3 दशकों से भारत में लव जिहाद के हजारों मामले सामने आ चुके हैं। कई सामाजिक संस्थाओं के अनुसार लव जिहाद के वास्तविक आंकड़े लाखों में हैं, जिनमें से केवल कुछ ही मामले सामने आ पाते हैं। संस्थाओं के अनुसार मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रख लेते हैं और कॉलेज, कोचिंग या अन्य जगहों पर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। प्रेम संबंध बनाने के बाद इन लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता है और जब लड़की शादी की जिद करती है तो उसे मार दिया जाता है या फिर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है और जब वो मजबूरी में धर्म परिवर्तन कर भी लेती है तो उसकी जिंदगी को नरक बना दिया जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस प्रकार की हरकतें करने के लिए इन लोगों को जिहादी संगठनों से भरपूर मदद भी मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लव जिहाद के कुछ ऐसे ताज़ा मामलों से रूबरू करवाते हैं जिसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे कि योगी सरकार द्वारा लगाए गए ये कानून कितना ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले लव जिहाद का एक मामला मेरठ से सामने आया था, जहाँ 4 बच्चों के अब्बा अब्दुल्ला अमन बनकर लड़कियों को फंसाता था, फिर उनका अपहरण करके उनके साथ दुष्कर्म करता था। इसकी करतूतों का पता लगने के बाद पुलिस ने इस अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसके अलावा एक बंटी खान नाम का युवक भी नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ। हरियाणा के पानीपत के पिछले महीने 22 अगस्त को 25 साल की विधवा के साथ लव जिहाद, मारपीट और गर्भवती होने के बाद घर से निकालने का मामला सामने आया था। महिला ने इस संबंध में अपनी शिकायत भी करवाई थी। महिला का कहना था कि इस 1 साल पहले एक गोल्डी नाम के लड़के ने प्रेम के जाल में फंसाया, पर बाद में पता चला कि उसका असली नाम निजामुद्दीन था। अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि जब उसे इस रिश्ते का विरोध किया तो उसे जबरन निकाह कर लिया गया और फिर उसे गर्भवती बनाकर घर से निकाल दिया। हरियाणा के मेवात में स्थित तवाड़ू में एक व्यक्ति ने 10-12 दिन पहले अपनी बेटी के गायब होने के बाद अपहरण का मामला दर्ज करवाया। शिकायत में लड़की के पिता ने कहा था कि एक मुस्लिम वर्ग के लड़के ने उसकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले गया है। उन्होंने बताया कि लड़की युवक के कहने पर रात को घर से कुछ पैसे और आभूषण के साथ ले गई। काफ़ी छानबीन के बाद भी दोनों को कहीं सुराग नहीं मिला। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपित के मोबाइल पर घंटी तो जा रही है लेकिन वह रिसीव नहीं कर रहा है। 13 सितंबर की खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा में ऐसे ही एक नाबालिग लड़की अपने घर से कुछ समय पहले नाराज़ होकर निकली और मुस्लिम वर्ग के एक युवक इकरार के साथ उसे आकर हरियाणा ले गया। बाद में उसे कुछ दिनों वहां रखा और फिर वहीं उसे अपने घर सहारनपुर ले गया। लड़की को घर ले जाने के बाद पहले उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, बाद में उसका नाम इकराना रख दिया, उससे निकाह कर लिया। कुछ दिन पहले जब पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर पूरे मामले की छानबीन करके आरोपित इकरार को गिरफ्तार किया, तब मालूम चला कि इकरार ने लड़की को पहले अपने नाम रवि बताकर दोस्ती की और फिर धीरे धीरे उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पिछले महीने 4 अगस्त को लव जिहाद के केस देखने को मिले हैं। आउटर दिल्ली के किराड़ी इलाके में अनवर नाम के एक लड़के ने 20 साल की लड़की को अपना नाम अनु बताकर फंसाया और फिर कई महीनों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। सबसे पहले
उसने जब युवती के साथ गलत काम किया तब उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीले पदार्थ डालकर पिलाया, फिर उसे बेहोश होते होते उसका बलात्कार किया और पूरी घटना को शूट कर लिया। बाद में यह सिलसिला चलता रहा। एक बार उसने लड़की को विश्वास में लेने के लिए उससे मंदिर में शादी भी की, मगर कुछ समय बाद पता चला कि वह अनु नहीं अनवर है। दिल्ली के ही ओखला इलाके में सितंबर की शुरुआत में 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया था। इस केस को पहले पुलिस ने मारपीट का मामला बताया, हालांकि बाद में मीडिया खबरों के इस केस में लव जिहाद का एंगल का खुलासा हुआ। साथ ही ये भी पता चला कि आरोपित राजा ने पीड़ित की छोटी बेटी को सलन से ललन बनाकर फंसाया था और खुर्शीद ने बड़ी बेटी को राजा बनकर। मगर जब दोनों बहनों को हकीकत का पता चला तो उन्होंने रिश्ते से इनकार किया, तो गाड़ी पार्किंग का बहाना करके उनके परिवार पर हमला बोल दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में इस्लामी कट्टरपंथ की देन यानी लव जिहाद के ये केवल चुनिंदा मामले हैं जिन्हें आपके सामने उदाहरण के तौर पर पेश किया गया है, वरना देश के विभिन्न राज्यों में लव जिहाद के मामलों की स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। देश के कई राजनीतिक और कानून विशेषज्ञ लव जिहाद को लेकर सरकार को कई बार चेतावनी दे चुके हैं और इसी के लिए लव जिहाद जैसी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए भी अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की सरकारों ने लव जिहाद पर कानून बनाने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा सख्त कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद छल कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में 1 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। खासकर किसी नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को 3 से 10 वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी। इस कानून में धर्म छिपाकर विवाह करना और विवाह के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर 3 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसके बाद निश्चित ही लव जिहाद के मामलों में कमी आने के आसार हैं। दोस्तों, लव जिहाद से जूझते देश में योगी सरकार द्वारा उठाया गया ये भीषण कदम अंधेरे में एक रोशनी की तरह है, जिससे लव जिहादियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में सफलता मिल सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।